नमस्कार, स्वागत है आपका प्रदेश जेपीटी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ नेहा। चलिए बिना देर किए नजर डालते हैं आज की तमाम बड़ी और खास खबरों पर। मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय सिंह राहुल भैया ने लाहौर पहुंचकर अपने दौरे का मकसद साफ कर दिया है। उन्होंने कहा कि वे चंबल से शुरुआत इसलिए कर रहे हैं ताकि घर बैठे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को फिर से जगाया जा सके। उनका मुख्य लक्ष्य ये मंथन करना है कि आखिर कांग्रेस इतने सालों से सत्ता से बाहर क्यों है और पुराने नेताओं के अनुभव से पार्टी को कैसे दोबारा खड़ा किया जाए। पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के निवास पर हुई इस बैठक में उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला। अजय सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि हम तो शिवराज सिंह चौहान को ही घोषणावीर मानते थे, लेकिन मोहन यादव तो घोषणाओं के मामले में उनके भी बड़े पिता निकले हैं। प्रशासन द्वारा डॉक्टर गोविंद सिंह पर लगाए जा रहे अतिक्रमण के आरोपों को भी राहुल भैया ने सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने अपने साथी का बचाव करते हुए कहा कि गोविंद सिंह जी का स्वभाव सख्त हो सकता है, वे डांट फटकार सकते हैं, लेकिन अतिक्रमण या अवैध कब्जा करना उनकी फितरत में नहीं है। उन्होंने साफ किया कि सरकार सशक्त विपक्ष की आवाज दबाने के लिए ऐसे हथकंडे अपना रही है। पत्रकारों और किसानों के मुद्दे पर भी अजय सिंह ने सरकार को आड़े हाथों लिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आप लोगों ने भाजपा की इतनी तारीफ कर दी कि उन्हें घमंड हो गया है। वे नेताओं से तो थक गए, अब पत्रकारों का नंबर है। वहीं किसानों पर लाठीचार्ज के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि ये सरकार व्यापारियों का फायदा कराती है और किसानों का शोषण करती है। और मेरे ख्याल से आप थोड़े सही नजर से देखो, चंबल में शुरुआत की है क्योंकि विधानसभा का क्रम चंबल से शुरू होता है, इसलिए पहले यहाँ से। और मैं पूरे मध्य प्रदेश में धीरे धीरे इस वर्ष हर संभाग में जाऊँगा। और सिर्फ एक लक्ष्य है कि कांग्रेस के जो लोग घर बैठे हैं किन्हीं कारणों से, उनको थोड़ा जागृत करने का, और पुराने, मैं भी अब उम्र हो गई है, जो पुराने लोग हैं उनसे सीखने का, समझने का, और क्या कारण है हम लोग इतने साल सत्ता के बाहर हैं, उसमें थोड़ा परिवर्तन लाने का प्रयास है। क्या संगठन का पुनः वो करेंगे आप? ये संगठन अपना काम कर रहा है, मैं बिना उसके काम कर रहा हूँ अपने निजी स्तर पर। तो आपको ऊपर से निर्देश मिले हैं या आप अपने व्यक्तिगत आए हैं? देखिए, ये बात, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं उसका उत्तर नहीं दिया जाता है। यूजीसी को लेके आप क्या कहना चाहते हैं? गलत निर्णय है। अगर सरकार वापस नहीं लेगी तो आंदोलन तो होगा ही। किस नज़र से देखा जाए? अचानक नहीं है, और मेरे ख्याल से आप थोड़े सही नज़र से देखो। आप चंबल में शुरुआत की है क्योंकि विधानसभा का क्रम चंबल से शुरू होता है, इसलिए पहले यहाँ से। और मैं पूरे मध्य प्रदेश में धीरे धीरे इस वर्ष हर संभाग में जाऊँगा। और सिर्फ एक लक्ष्य है कि कांग्रेस के जो लोग घर बैठे हैं किन्हीं कारणों से, उनको थोड़ा जागृत करने का, और पुराने, मैं भी अब उम्र हो गई है, जो पुराने लोग हैं उनसे सीखने का, समझने का, और क्या कारण है हम लोग इतने साल सत्ता के बाहर हैं, उसमें थोड़ा परिवर्तन लाने का प्रयास है। क्या संगठन का पुनः वो करेंगे आप? ये संगठन अपना काम कर रहा है, मैं बिना उसके काम कर रहा हूँ अपने निजी स्तर पर। तो आपको ऊपर से निर्देश मिले हैं या आप अपने व्यक्तिगत आए हैं? देखिए, ये बात, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं उसका उत्तर नहीं दिया जाता। यूजीसी को लेके आप क्या कहना चाहते हैं? गलत निर्णय है। अगर सरकार वापस नहीं लेगी तो आंदोलन तो होगा ही। लाहौर में जैसा देखने को कुछ दिन पहले मिला था
कि पूरे देश में एक वीडियो वायरल हुआ था, यहाँ पर किसानों को खाद की लाइन में लगे थे, उन पर लाठी चलाई गई। मेरे ख्याल से आपने सिर्फ लाहौर की देखी थी वीडियो। मध्य प्रदेश में बहुत सारे जिलों में, मेरे खुद के क्षेत्र में लाठी चली थी। जब ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहती है तो किसानों को संकट होता है खादी का। उसका सीधा कारण है कि व्यापारियों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी फायदा उठाती है और किसानों को शोषण करती है। अब ये किसान भाई समझें कि उनका शोषण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लट खाते रहना चाहिए कि नहीं खाते रहना चाहिए, ये किसान लोगों को सोचना चाहिए। मीडिया को बार बार टारगेट किया जा रहा है, क्या कहना है? देखिए, थोड़ी सी गलती आप लोगों की भी है, माफ़ी के साथ कहना चाहता हूँ। आप लोगों ने इतनी तारीफ कर दी उनको कि उनको इतना घमंड हो गया कि अब वो जो चाहे वो हो सकता है। तो अब कोई बचा नहीं, नेता लोगों से थक गए मार मार के, तब आप सब नंबर है। पत्रकारों के सुधार के लिए कोई कानून बनेगा आपकी अगर सरकार आई प्रदेश में तो? देखिए, कानून, सब तरह के कानून हैं, पालन होना चाहिए। मेरे पिताजी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। पत्रकारों को सम्मान जो उस समय मिला, मेरे ख्याल से उसके बाद कभी नहीं मिला है। कोई कानून बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, सरकार चाहे तो अपने आप वर्तमान कानून में ही पालन हो जाए। बिंद और ग्वालियर चंबल के नेताओं में हमेशा देखने को मिला है कि तालमेल की कमी रही है, लेकिन इस बार आपका जो यहाँ पर दौरा हुआ है, क्या यह दौरा एक शिष्टाचार भेंट माने या फिर बिंद और ग्वालियर चंबल संभाग का गठबंधन माने? मुझे ये प्रश्न आपको समझ में नहीं आया कि विंध्य और चंबल में नेताओं का तालमेल नहीं रहा। नहीं, तालमेल नहीं रहा। हाँ, नहीं। हाँ। देखिए, ऐसा है, मध्य प्रदेश में हर एरिया के नेता मेरे ख्याल से सीमित दायरे में रहते हैं। कोई ग्वालियर चंबल का है तो वो विंध्य में नहीं आता, कोई मालवा का है तो वो ग्वालियर नहीं आता। ये शुरू से परंपरा रही है, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन मेरा प्रयास है कि ग्वालियर, चंबल, मालवा हम सब एक साथ होकर संबंध रहे और शिष्टाचार तक सीमित न रहे। अब एक प्रश्न आप लोगों से कर सकता हूँ? आप लोगों का क्या ख्याल है मोहन यादव जी की सरकार का? उत्तर मत देना, मुस्कुरा देना या नीचे मुंडी कर लेना। इससे बेहतर आप कौन समझ सकता है? मैं समझ गया, बस समझ गया, कोई कहने की जरूरत नहीं है।